हेलो फ्रेंड्स। 9 फरवरी 2025 को पीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित कुछ बुनियादी बातें मैं डिस्कस करने आया हूँ। तो बुनियादी बातों का मतलब मेरा यहाँ है कि जो पीएससी की जो परीक्षा होती है तो आप जानते हैं कि वहाँ जो है 3 चरण वाला है और वो सब बातों में नहीं कर रहा हूँ। मुख्य बातें यहाँ जो डिस्कस करना है मुझे कि परीक्षा हाल में जाने से पहले और परीक्षा हाल में हमें किस तरह से चीजों को अपने आप को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ होता है कि परीक्षा हाल में जाने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि जैसे कि जो है हम उस 9 तारीख को जो हमारा पेपर का जो समय है 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसके पहले जो है हम कहीं जो है हाफा दाफी में तो नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं हम जो है किसी से झगड़ा करके तो नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर कहीं हमारा जो है कुछ सामान छूट तो नहीं गया। एक्चुअल में इस तरह की जो गड़बड़ियां होती है एग्जाम हॉल में सामान्यतः वहां जो है कुछ बुनियादी बातों को ध्यान नहीं देने की वजह से होता है। तो स्वाभाविक है परीक्षा हाल में पहुंचने से पहले या फिर परीक्षा के एक दिन पूर्व कम से कम हमें कुछ बुनियादी बातों को जरूर कर लेना चाहिए। जैसे कि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कम से कम हमारे पास में 2 प्रति तो बिल्कुल होनी चाहिए। इनके साथ साथ उसमें जो है जो जो सूचना निर्देश दे रखे हैं आवश्यक, उनको हमें बिल्कुल पढ़ करके जाना चाहिए। जैसे कि उसमें निर्देश दिया होता है कि काले बॉल पेन पाइट का जो है या फिर नीले बॉल पेन पाइन का जो है पेन 2 पेन रखने की आवश्यकता होती है, तो लिख कर देता है हमें। ठीक है। बाकी और जो कुछ बुनियादी बातें हैं, ठीक है, उसमें परिचय पत्र की मांग करता है। साथ में अगर फोटो का ठीक से नहीं आया एडमिट कार्ड में तो वहां भी पासपोर्ट साइज का फोटो भी मांग करता है ये। ठीक है। मगर साथ में इस बात को भी ध्यान रखना है कि यदि में जो है कोई डिजिटल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट्स हमारे पास में नहीं होना चाहिए, और ना ही जेब में हमारे ऐसे कुछ सामान होने चाहिए जो ऐसा कहा जा सके जो वहां क्या है, जो अनुशासनहीनता माना जाए। तो स्वाभाविक ही इस तरह कुछ बुनियादी बातों को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, वहां जो है इंपॉर्टेंट होता है कि परीक्षा हाल में जब हम पहुंच गए। अब परीक्षा हाल में जब पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है पहले तो ओमार सीट को भेज दे दिया जाता है। अब ओमार सीट का मतलब ये हुआ कि आपको अपने रोल नंबर, नाम और बाकी जो परीक्षा केंद्र और संबंधित सूचनाओं को वहां पर भरने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमारा दिमाग इतना का संतुलित रहे, प्रबंधित रहे कि हम रोल नंबर भरते समय कम से कम किसी प्रकार से गड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए पहले से प्रयास थोड़ा किया जा सकता है, पहले से अभ्यास किया जा सकता है। इसका मतलब अगर पहले के दिन यदि एग्जाम के पहले दिन यदि हमें जो है रोल नंबर को अगर 10 बार लिख के देख ली है हमने रफ कागज में, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हमारा सेंटर के नाम को भी जो है 5-10 बार लिख करके देख लिए तो दिमाग में ऐसे भी याद रह जाता है, तो वहां पर जो है गलतियां होने की संभावनाएं कम होती है। क्योंकि वहां पर केवल अंक लिखना नहीं है, हमें ब्लैक भी करना है, और ब्लैक जो करना होता है बिल्कुल निश्चित है। तो रोल नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही सही उसमें सही फिलअप हो जाए, हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखने होते हैं ये। इसके बाद जैसे ओमार सीट पेपर कंप्लीट हुआ उसके बाद थोड़ा घंटी बजती ही है, और उसके पहले थोड़ी सी ये प्रश्न पत्र जो है बांट दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र को बांटकर जो है अक्सर जो है वहां कहते हैं एग्जाम हॉल में जो एग्जामिनर होता है वहां कि एक बार चेक कर ले कि कहीं पर कटा फटा या फिर जो है छपा हुआ बिना छपा हुआ तो ऐसा नहीं है। तो स्वाभाविक है वो उस समय में समय मिलता है ये, कि उस समय जो है हम थोड़ा सा जब उसमें सील बंद रहता है उसको खोलते हैं, फिर पत्ते को पलटना शुरू कर देते हैं प्रश्न पत्र के। और जब प्रश्न पत्ते अगर पलट रहे होंगे तो स्वाभाविक है उस प्रश्न को भी आप देख रहे होते हैं थोड़ा धीरे धीरे करके ये। ठीक है। इससे यहां फायदा होता है कि पहले के उस 1 मिनट में जो है आपने पहले के 1 मिनट में आपने लगभग पूरे 100 प्रश्न को अपने सरसरी तौर पे देख लिया, दिमाग में आपके टॉपिक चला गया कि कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्वाभाविक है आपका दिमाग अब 2 घंटे तक उसी टॉपिक को सोचेगा, किसी और टॉपिक को नहीं। इसका मतलब प्रश्न जो है बनने की संभावनाएं जो है वहां अच्छी हो गई। ठीक यहाँ हुआ। अब उसके बाद फिर होता है घंटी बज जाता है। घंटी बजने का मतलब ये कि प्रश्न को हल करने की घंटी बज जाता है। अब वहां से जैसी घंटी बजा, इसका मतलब ये नहीं है कि बस प्रश्न पेपर को पकड़े और पहले नंबर से बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, सरसरी तो बनाना शुरू कर दिए बिना कुछ पढ़ाई, बिना कुछ उनको थोड़ा सा समझे। तो बेहतर ये होता है कि प्रश्न पत्र जैसे हमें मिल गया, अब हमें हल करना है। उसके लिए हमारे पास 2 घंटे का समय है। 2 घंटा मतलब 120 मिनट की बात कर रहा हूं, और 120 मिनट में जो है कितने प्रश्न हल करने हैं, हमें 100 प्रश्न हल करने हैं।
और 100 प्रश्न भी नहीं, वास्तविकता में एक्चुअल में प्रश्न जो बनाने हैं अगर सही, अगर सटीक बना दिए आपने तो 60 से 70 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन भी अगर सही बना दिए, इसका मतलब यही हुआ कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जो है आपको जो है 120 मिनट में बनाने हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं बातें? मगर इसमें साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, 30-35 प्रश्न तो ऐसे होंगे कि देखते ही उनका सही आंसर आपको पता होगा, तो वो तो जो है आधे लगभग लगभग जो है 15-20 सेकंड में बना देंगे। इसका मतलब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो थोड़ा सा कठिन प्रश्न होते हैं या थोड़ा ज्यादा कठिन भी प्रश्न होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा समय देकर के भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पहले मिनट में, पहले के 2 से 3, 4, 5 मिनट में जो है, 5 मिनट में जो है पेपर को हमें ठीक प्रकार से देखने की आवश्यकता होती है कि पेपर में जो है कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। और यदि आप उनको जो है बिल्कुल समझिए कि यदि वो टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं और वो आपके दायरे में है, बनने की संभावनाएं है, स्वाभाविक है आपके दिमाग में एक जो है सकारात्मक संदेश चला गया, तो स्वाभाविक है कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ गया आपका बिना प्रश्न हल किए। स्वाभाविक है जब प्रश्न को हल करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपके प्रश्न बनने शुरू हो जाएगा। क्यों? दिमाग में एक सकारात्मकता जो है चली गई है, क्योंकि आप पेपर को जानते हैं, इस टॉपिक को जानते हैं, इस टॉपिक को जानते हैं, इस टॉपिक को जानते हैं। और क्यों? पहले ही 5 मिनट में आपने पूरे पेपर के हर एक टॉपिक को जान लिया कि कहाँ कहाँ प्रश्न पूछा गया है। अब पूरे अपने जीवन के अनुभव का उपयोग कीजिए प्रश्न को हल करने के लिए। पूरे जीवन का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तैयारी केवल जो है इधर 6 महीने तैयारी किया, किसी ने 1 साल तैयारी किया, किसी ने 1.5 साल पहले तैयारी किया, किसी ने 5 साल पहले तैयारी किया, ऐसा नहीं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ी परीक्षा है। तो स्वाभाविक है इस बड़ी परीक्षा में जब हम अपियर हुए हैं तो हमें पूरे जीवन के अनुभव को साथ में लेकर चलना चाहिए ना। पहली क्लास से लेकर के आज तक हमने जो भी सीखा, पहली क्लास से आज से लेकर के हमने जो भी रट्टे मारे दिमाग के कहीं ना कहीं किसी कोने में तो होंगे, वहां से उनको खींचकर निकालने की आवश्यकता है एग्जाम हॉल में। हमें ये प्रयास करना होगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है हमें अपने खुद के अनुभव और हमारी खुद की जो मेहनत है और हमारे जो है पुराने की जो जानकारियां हैं और हमने जो अभी नई जानकारी जो इकट्ठा किया हुआ है, हमें अपनी मन और अपनी बुद्धि पर विश्वास है कि हम जो है इस परीक्षा के घड़ी में भी जो है हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है अब बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो है हमें, जैसे मैंने बताया कि 100 प्रश्न है उनमें से जो 60-70 या फिर 70 से 75 या 75 या फिर 80 तक हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब प्रश्न को हल कैसे करें? तो प्रश्न को हल करने के लिए जो है मेरा जो 15 वर्षों का जो अनुभव ने जो मुझे सिखाया कि प्रश्न को हल करने के लिए हम पूरे एक प्रश्न से लेकर निरंतर हम कंटिन्यू बनाते चले गए, ऐसा एक सिलसिले तौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके इनको नहीं माना जाता कि प्रश्न अगर नहीं बन रहे तो वहीं रुक कर सोच रहे हैं, जबकि आगे जो है लास्ट प्रश्न पूछ दिए हुए हैं आगे के पेजों में वो सरल है। तो स्वाभाविक हम पहले हम सरल प्रश्न को बना दें ना, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के जो प्रश्न है उनको बनाएंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में जो कठिन प्रश्न है उस पर हम सोचेंगे। तो इसीलिए जो है मैंने इस परीक्षा में जो है हल करने की जो रणनीति होती है प्रश्न पत्र को, पेपर को, प्रश्नों को, वो मैंने जो 3 चरणों में एक अपना बांट रखा है। 3 चरणों का मतलब ये हुआ कि जो पहला चरण है, पहला चरण में जो है हमें, पहला चरण में हमें जो है उन प्रश्नों को हल करना है जो बहुत सरल है। ये बहुत सरल प्रकृतिक होते हैं। बहुत सरल प्रकृतिक मतलब ये हुआ कि आपको प्रश्न देखते ही जो है उत्तर ऑप्शन आपको पता है। ये पहले तरीका होता है। इसका मतलब ऐसा होता है जैसे कि पूछ दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 के तो बच्चा बच्चा भी जानता है। तो स्वाभाविक है इनको आपको कोई लंबा समय नहीं लगना है ये। मगर इसके बाद यहां भी ध्यान रखना है कि पहले चरण में से बहुत से प्रश्न होंगे, ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे जिनको आप सही उत्तर फैक्चुअली जानते हैं, और ऐसा करके कम से कम जो है आप 30 से 35 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन बनाया जा सकता है ये। और पहले ही राउंड में जब 30 से 35 क्वेश्चन बना लेंगे तो एक सावधानी यहां भी होता है कि एक प्रश्न हल किए तुरंत ब्लैक करने चले गए, एक प्रश्न दूसरा प्रश्न फिर हल किए तुरंत ब्लैक करने चले गए, तीसरा हल किए फिर ब्लैक करना। तो ऐसे में होता है कि बार बार जब हम यहां से वहां जब जा रहे होते हैं इस पेज से उस पेज में, तो स्वाभाविक उस समय की बर्बादी होती है। उससे बेहतर क्या है, पहले बहुत सरल वाले प्रश्न है उनको हम हल कर ले और उसके बाद पूरे एक साथ सबको हम जो है यहाँ पर काला करें। ये तरीका बहुत अच्छा
हो सकता है ये। ठीक, उसके बाद अब इसमें जब पहले बहुत सरल जो प्रश्न है उसमें सॉल्व किए आपने तो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अब ये एक्चुअल में आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस इसलिए देगा क्योंकि आपने 30 से 35 क्वेश्चन, अब हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा तथ्य अगर अच्छे से याद हो तो इनको बढ़ाकर आप 40 से 45 तक भी कर जा सकते हैं ये। और अब कल्पना कीजिए कि अगर इतने प्रश्न जो है पहले ही राउंड में जो है बिना दिमाग लगाए अपने बना लिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे और प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो पॉजिटिविटी है वो और लगातार बढ़ते जा रही है। तो सबसे पहले हमें जो है बहुत सरल प्रश्न है ऐसे प्रश्नों को बनाने चाहिए। उसके बाद उसके बाद उसके बाद होता है दूसरा चरण। दूसरा चरण का मतलब ये कि आप इस पहले चरण में जो है प्रश्न 1 से लेकर के 100 तक तो आपने देख चुके हैं, पूरे प्रश्नों को देखे हैं और उनमें से आपने 30 से 35 क्वेश्चन बना भी डाले हैं। तो अब स्वाभाविक है दूसरे चरण में क्या करेंगे, उस फिर से जो है 1 से लेकर के 100 प्रश्नों को आप दोबारा देखने वाले हैं। स्वाभाविक है जब प्रश्नों को बार बार देखते हैं तो स्वाभाविक उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं हमारे दिमाग में कहीं न कहीं किसी कोने में छुपी हुई है वो निकलना शुरू हो जाता है, वह निकलना शुरू हो जाता है। दूसरे चरण में फिर से जो है, मगर हाँ अब प्रश्न थोड़ा सा हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। जहां पर भी ऐसे प्रश्न आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो समय थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। और कम से कम प्रश्न को तो बिल्कुल जो है मेरा अनुभव ये कहता है कि प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़िए। कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। इस तरह के प्रश्न तो उसमें जो है वो लास्ट में जो टैगलाइन होता है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये टैगलाइन मतलब जो है कौन सही है, कौन सही नहीं है, कौन असत्य है, कौन असत्य नहीं है। तो इस तरह के जो शब्द है यही टैगलाइन है क्वेश्चन पूछने की इनके लिए। तो हमें उनको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं तो गड़बड़ी में ये होता है कि पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है और हमने नहीं को नहीं पढ़ा और कह दिया हमने कौन सा सही है उसे मार्किंग करके आगे, बाद में जो है हमें पता चलता है कि मैंने तो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो इस प्रकार से दूसरे जो चरण है इसमें प्रश्न की थोड़ी जटिलता बढ़ चुकी है, प्रश्न थोड़ा कठिन हो चुके हैं। अब थोड़ा प्रश्न कठिन है इसका मतलब जो है यहाँ पर हमें कुछ समझने की कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। अब सोचने की आवश्यकता का मतलब ये हुआ कि अब उस प्रश्न को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से आपको पढ़ना है, ज्यादा गंभीरता से पढ़ना है, सोच विचार करना है, अपने दिमाग में कहीं कोने में भी उससे संबंधित सूचनाएं अगर छुपी हुई है उनको खींच करके बाहर लाना है और हमें यहाँ हल करने के लिए उसका प्रयोग करना है। तो स्वाभाविक है ऐसे प्रश्न जैसे बताया थोड़ा कठिन होंगे, उसके बावजूद जो है आप पूरे जितने प्रश्न बचे हुए हैं अभी 60 से 65 उनमें से कम जो है 25 से 30 क्वेश्चन तो आसानी से बना सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 और यहाँ 25 बना दिए तो उसमें 55 तो ऐसे ही पहुंच गए हैं आप। ठीक है, 55 से लेकर जो है 60 तक तो ऐसे ही पहुंच गए। ठीक है, पहले के 2 चरणों में। अब उसके बाद बच गया तीसरा चरण। तीसरा चरण मैंने बताया कि अब इसमें जो है प्रश्न को पूरे प्रश्न पत्र को 2 बार 3 बार तो आपने देख लिया है, तो स्वाभाविक है उससे जो है ये समझ में आ जाता है, अब पूरे विषय को आप समझना शुरू कर देते हैं ये कि कहाँ कहाँ प्रश्न पूछा है, कौन कौन से है। मगर साथ में इस बात को भी ध्यान रखना है हमें कोई हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि हमने इस तरफ अगर इतने क्वेश्चन सही बना रखे हैं और यदि आगे के प्रश्न अगर मान लो हमने गलत बना दिया तो नेगेटिव मार्किंग है, इस वजह से हमारा क्या है नंबर घट जाएंगे। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब उसके बाद तीसरे चरण में जो होता है प्रश्न वहां थोड़ी सी ज्यादा जटिल होते हैं, ज्यादा कठिन वाले होते हैं। अगर ज्यादा कठिन है तो स्वाभाविक है हम ज्यादा और बुद्धि लगाएंगे। हमने तो भी काफी मेहनत की है ना, हमने तो ज्यादा मेहनत की है, तो जो ज्यादा कठिन है उसके लिए हम ज्यादा और बुद्धि लगाएंगे, अपनी नॉलेज का ज्यादा प्रयोग करेंगे और हम अपने नॉलेज पर भरोसा भी करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही करेंगे। राइट, तीसरा चरण में जो प्रश्न क्या होते हैं, प्रश्न थोड़ा सा क्या है ज्यादा कठिन है। अब ज्यादा कठिन है इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है प्रश्न को थोड़ा सा एक नहीं 2 बार 3 बार 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 पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, एकदम फैक्चुअल अगर पूछ दिया गया है और कुछ डेट ऐसी पूछ दिया जिनको पता ही नहीं है तो वहां तो दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ प्रश्न होते ही है एग्जाम में जिनको हमें जो है हल नहीं करना है बल्कि उनको छोड़ना होता है ये। तो स्वाभाविक है प्रश्न यदि बहुत कठिन टाइप के हैं लास्ट में जो बचे हुए हैं उनको आपने बहुत सोच समझ करके अगर आपने सॉल्व किया, सोच समझ करके अगर सॉल्व किया तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो है 15 से 20 से क्वेश्चन बनाए जा सकते, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो ये जैसे अगर मैंने बताया कि प्रश्न अगर मान लो जो है बहुत ही
सामान्य तरीके से आया है, तो इसी में जो है आपके जो है प्रश्नों की जो हल करने की संख्या वो बढ़ जाएगा, और अगर कठिन हो गया तो थोड़ा क्या संख्या कम हो जाएगा। तो ओवरऑल में अगर देखें तो यहां से लेकर के जो है 70 से 75 आप ऐसे ही पहुंच गए। 70-75 इन सेंस ये जो है एक सामान्य स्थिति होती है जब हम प्रश्न को हल करते हैं पीएससी जैसे प्रश्न पत्र के लिए। और प्रश्न अगर थोड़ा सा ज्यादा ही अगर कठिन हो गया तो हमें 75 तक ले जाने की जो जीत करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एग्जाम हॉल में कम से कम हमें अपनी जीत तो नहीं करनी है कि मैं बना के ही रहूंगा 90 के प्रश्न, मैं बना के ही रहूंगा 80 प्रश्न। ठीक है, प्रश्न अगर लगता है कि थोड़ा सा कठिन है तो प्रश्न कम करके भी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा को निकाला जा सकता है। बस ये ध्यान में रखना है हमें कि वो गलतियां जो होती है वो थोड़ी सी कम हो, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और यही सब बातों के साथ जो है ये जो 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 कुछ मुझे बातें जो करनी थी परीक्षा में किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए हमें, या चाहे अपने एकेडमी के बच्चे हो उनके लिए भी, और साथ में अन्य सभी जो 9 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से और पूरे एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहतर तैयारी है आपकी, अपने तैयारी पर भरोसा रखें और खुद पर विश्वास रखें, परीक्षा हाल में अब बेहतर करके आए। बस आपको दिमाग को थोड़ी सी शांत रखना है, मन को भी थोड़ा सा चंचलता से बचाना है, और इसी प्रकार से कोई तनाव नहीं लेना है, ना ही किसी से घर में और ना ही घर के बाहर, ना ही कोई झगड़ा करना है, क्योंकि वो क्या करेंगे आपके दिमाग में तनाव क्रिएट कर देगा। तो ऐसा कोई भी काम मत करें जिससे जो है दिमाग में किसी प्रकार से तनाव आए। थैंक यू वेरी मच।